श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और महादेव को समर्पित प्रिय तिथि है। सरल सा कार्य, नौकरी, विवाह, धन, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए आपको करना है। विशेष यह महीना जो होता है, कहा जाता है इस महीने किया गया कोई भी कार्य क्षय नहीं होता, इसका फल किसी न किसी स्वरूप में परिपूर्ण रूप से हमें प्राप्त होता है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। वीडियो में 5 सरल से उपाय हैं जो गुरुजी ने पिछली कथाओं में हम सभी के जीवन में सब कामना सिद्धि के लिए बतलाए गए हैं। एक सरल सा उपाय चुनकर अपने भाग्य को प्रबल करें। देर न करते हुए यह उपाय आप पूरे दिन भर में कर सकते हैं, चाहे आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, मंत्रों का दान करते हुए हर हर महादेव या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट्स के माध्यम से जरूर से लिख दीजिएगा। आरंभ करते हैं उपाय करना। देखिए उपाय कैसे करना है। आप सभी शिव मंदिर जाते होंगे, सोमवार का दिन है तो शिव मंदिर तो प्रत्येक भक्त जाता ही है। शिव मंदिर जा सके तो अति उत्तम है, नहीं तो घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उपाय आपको सरलतम तरीके से प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए किया जा सकता है। आपको मात्र एक दुर्वा लेनी है। दुर्वा आप सभी जानते होंगे रोग की मुक्ति करने में सहायक है, और एक चावल का दाना और एक बेलपत्र लेनी है। ठीक है, तीनों चीज़ों को लेकर आपको महादेव के मंदिर चले जाना है और एक लोटा जल का भी लेकर जाइएगा। ठीक है, जल का लोटा आपको अपने घर से भर कर ले जाना है। एक गोल बाती का आपको दीपक ले जाना है। सबसे पहले आपको जल का लोटा संपूर्ण शिव परिवार में थोड़ा थोड़ा करके शिव परिवार पर परिपूर्ण रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तत्पश्चात आपने जो बेल पत्र ली है, एक दुर्वा ली है, एक चावल ली है, अपने हाथ की हथेली में थोड़ी सी देर रखना है और तीनों को एक साथ ले लेना है। उसके बाद जो है आप सभी को इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने मन की कामना कहते हुए स्पर्श कराना है। ठीक है, सिर्फ स्पर्श कराना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद जो है शिवलिंग के ऊपर परिपूर्ण रूप से आप सभी तीनों चीज़ों को समर्पित कर दें। खास तौर पर विशेष तिथि पर आप सभी को यह उपाय करना है। गुरुजी कहते हैं, अभी हाल की ही कथा में यह उपाय बताया है, जो भी भक्तजन बेलपत्र और दुर्वा और एक चावल का दाना, जब जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हो रही हों, सब कुछ करके देख लिया, कामना सिद्ध न हो रही हो, तो यह तीनों चीज़ें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ा देता है। महादेव उसकी तुरंत सुनते हैं और दुख तकलीफ को दूर कर देते हैं। करिएगा कार्तिक माह के पवित्र सावन की तिथि पर। उसके बाद आप सभी को, हालांकि इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सोमवार को दिन न कर सके तो मंगलवार, बुधवार कभी भी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से एक गोल बत्ती का दीपक लगाना है। झोली पसार कर महादेव से अपनी मन की बात कहनी है। दुख दरिद्रता दूर हो जाए, यह भी आपको प्रार्थना करनी है। पहला उपाय आपको यह करना है सरलतम विधि से। दूसरा उपाय दीपक का बताना चाहूँगी। इस पवित्र महीने में, कार्तिक माह के पवित्र महीने में, आप सभी जानते होंगे कार्तिक महत्व सुना जाता है, कार्तिक स्नान किया जाता है, माँ तुलसी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस महीने माँ तुलसी का पूजन श्रीहरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। आप सभी कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो माँ तुलसी का विशेष पूजन अर्चन करने का प्रयत्न करें। सबसे पहले आप सभी को माँ तुलसी को प्रणाम करना है। नियमित रूप से इस कार्तिक के महीने में तुलसी की माटी को अपने मस्तक पर धारण करना है। विशेष रूप से तुलसी में जल इत्यादि समर्पित करें। कभी कभी तुलसी माँ में कच्चा दूध भी आप सभी को समर्पित करना है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय, सुबह तो आप जल चढ़ाएं, शाम को लंबी बत्ती का घी का दीपक आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए कि हे माता तुलसी, श्री हरि विष्णु और आपकी असीम कृपा के लिए मैं कुछ विशेष नहीं कर पाती हूँ, परंतु दीपदान जरूर करती हूँ, ऐसा कहते हुए आप सभी लंबी बत्ती का एक दीपक लगा दीजिएगा आवश्यक रूप से। ठीक है, पहला दीपक आपको यहाँ लगाना है। दूसरा दीपक अगर आपसे संभव हो तो शमी पत्र वृक्ष के नीचे, जो कि महादेव के स्वरूप श्रीहरि विष्णु के वास के रूप में देव वृक्ष माना गया है, वहाँ पर आपको लगाना है। तीसरा दीपक जिसमें स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप में श्रीहरि विष्णु कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, सभी देवी देवताओं का वास पीपल वृक्ष में माना गया है। तीसरा दीपक यहाँ लगाना है। चौथा दीपक आप सभी को आवश्यक रूप से बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगाना है। साथ के साथ महादेव के मंदिर में और श्रीहरि विष्णु के निमित्त भी आप सभी दीपक लगाएं।
आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो इन स्थानों का भाव करते हुए, हालांकि आकाश दीप कहा गया है खुले स्थान पर दीपक लगाने के लिए, और जल में बहते हुए जल में भी कहा गया है, न कर पाने की स्थिति में आप साधारण सरल तरीके से मात्र तुलसी और घर पर ही मुख्य दरवाजे पर दीपक लगाने का कार्तिक माह में प्रयत्न करें। असीम कृपा प्रभु की आपके जीवन में प्राप्त होगी। सरल सा कार्य है, श्री हरि विष्णु के मंदिर में नियमबद्ध तरीके से दीप लगा सके तो भी अत्यधिक शुभ रहता है। यह कार्य है जो आप सभी को जरूर से करना है। यह महीना बहुत पावन पवित्र माना जाता है। इस महीने आप जितना संभव हो सके प्रभु स्मरण में अपना समय व्यतीत करें और विशेष रूप से श्री हरि विष्णु से संबंधित श्री विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि का पाठ करें। यह हो गए 2 उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय बहुत सरल है, जिसमें गुरुजी कहते हैं सोमवार के दिन आप शिव पर सामान्य तौर पर अगर जल चढ़ाते हैं ना, महाकालेश्वर में इस तरह से जल चढ़ाया जाता है उज्जैन में, तो यही विधि आप सभी को विशेष दिन पर आप सभी शिव मंदिर जाएं तो जल चढ़ाएं। आप सभी को जल का लोटा और एक दीपक ले जाकर शिव मंदिर जाना होगा। पहले गोलबत्ती का दीपक लगाएं, फिर जल आप सभी इस तरह से समर्पित करें। सबसे पहले आपको जल का लोटा गणेश जी महाधार जो है टूटने न पाए, इस बात का ध्यान रखते हुए गणेश जी महाराज से समर्पित करते हुए ओमकार जल बिंदु इसे नाम देते हैं गुरुजी। आप सभी को ओम का आकृति बनानी है। सबसे पहले गणेश जी महाराज से शुरू करते हुए माता अशोक सुंदरी तक वह जलधार ले जाते हुए कार्तिकेय जी तक यह जलधार ले जाते हुए ओम का निशान बन जाएगा। ठीक है, आप सोचिए किस तरह से जो है ओम का निशान बनना है। इसके बाद जो है माता रानी के हस्तकमल पर समर्पित करते हुए शिवलिंग पर जो है ओम जल बिंदु आपको समर्पित कर देना है। जलधार धीरे धीरे टूटने ना पाए, इस बात का ध्यान रखते हुए और ओम का उच्चारण करते हुए आपको यह ओम हरिओम जल बिंदु समर्पित कर देना है। गुरुजी द्वारा बताया गया यह उपाय बहुत लाभदायक देता है। स्क्रीन पर भी बताया जा रहा है किस तरह से हरिओम जल समर्पित शिवलिंग पर किया जाता है। यह उपाय आप साधारण सरल तरीके से कभी भी इस कार्तिक के महीने में या साधारण रोज भी तरीके से करते हैं, नियमबद्ध तरीके से ओम का उच्चारण करते हुए। ओम में पूरा ब्रह्मांड छुपा है, समाया हुआ है और यह उपाय सिद्धकारी की तरह कहा जाता है। फिर इस जल को हरिओम जल समर्पित करने के बाद घर ले आएं। घर पर घर के प्रत्येक सदस्य को इसे आचमन ओम का उच्चारण करते हुए कहें। घर पर इसका छिड़काव करें, बहुत शुभ फलों की इससे प्राप्ति होगी। कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से श्री हरि विष्णु के निमित्त विशेष रूप से इस महीने हरि चंदन अर्थात तुलसी की जो लकड़ी होती है उसे पीस कर भी आप सभी श्री हरि विष्णु के लिए चंदन बना सकते हैं। घिसकर रोज तुलसी की लकड़ी का दीपक लगा सकते हैं। यह भी सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में जाना जाता है। महादेव की विशेष सेवा अर्चना करें। इस महीने बहुत महादेव प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। जितना संभव हो महादेव का पीले चंदन से श्रृंगार करें, पुष्पों से श्रृंगार करें। 108 की संख्या में कुछ भी महादेव को समर्पित करें। सोमवार के दिन चावल चढ़ाना चंद्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने वाला होता है। 108 चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित करें, लाभ मिलेगा। इस तरह से जानकारी थी, उपाय थे, वीडियो में बताने का प्रयास किया। पहले भी वीडियो कार्तिक माह से